कुछ सपने हैं पूरे करने हैं, कुछ मंजिलें हैं उनसे मिलना है। सफ़र बहुत दूर का है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से आपके लिए ले आया हूँ एक नई पोएम, एक बहुत फ्रेश और यूनिक पोएम, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ, बहुत अच्छा मैसेज कैरी करती है। तो बेसिकली ये पोएम, बिफोर आई बिगिन विथ एनीथिंग, ये पोएम एक्चुअली इस तरीके से लिखी गई है कि जब ये राइम करे सो इट राइम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि वो ट्रेन की जो एक रिदम होती है, एक बीट होती है, उसको मैच करे। तो ये एक तरीके से बहुत स्पेशल पोएम है बाय द राइटर, और क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा आज के टाइम के बच्चों को समझ में ना आने वाली पोएम है। सर यार, हम क्यों किसी को खत लिखेंगे, ट्रेन से भेजेंगे और फिर इंतजार करेंगे एक हफ्ते का, जब मेरे पास मेरा आईफोन है, मैं बढ़िया से मैसेज डालूंगा, अभी मुझे तुरंत उधर से जवाब आ जाएगा। हम और तुम दोनों जानते हैं कि उधर से जवाब नहीं आने वाला है। बट बिसाइड्स द पॉइंट, अगर तुमको किसी से बात करनी है तो तुम डेफिनेटली मोबाइल का कॉल कर सकते हो, यूज करते हो। एट द टाइम जहां पे ये पोएम लिखी गई है, वहां पे ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों के पास टेलीफोन्स नहीं होते थे। मैं हम लोग तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं भी हूँ, तभी का हूँ, मैं नहीं हूँ तब का। लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास फोन्स नहीं होते थे, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि डायरेक्टली हम किसी से रीच कर सकें जैसे कि आज हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये पोएम एक्चुअली बताती है कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू कम्युनिकेट, और कितना ज्यादा रेवोल्यूशन अब आया है। पोएट ने तो उसी टाइम पे लिखा है, बट व्हेन वी कंपेयर तो हमको समझ में आता है कि ओह, इतना ज्यादा है। अब नाइट मेल का क्या मतलब है? नाइट मेल का मतलब है कि अ ट्रेन, अ मेल ट्रेन, मेल ट्रेन मतलब अ ट्रेन जो कि खत लेके जाती है, ट्रेन जो कि लेटर्स कैरी करती है, दैट ट्रेन, बट इट ट्रेवल्स इन द नाइट। ओके, ये बेसिक मीनिंग है, राइट। इसने लिखा है, W.H. ऑर्डन ने लिखा है। इनके बारे में भी अभी अगली स्लाइड में जानेंगे, है ना। तो दिस इज द बेसिक बेसिक मीनिंग ऑफ द पोएम। मैंने शुरुआत की लाइन इसलिए बोली क्योंकि इट रेजोनेट्स विद द एंटायर पोएम, बिकॉज बहुत लंबा सफर है इस ट्रेन का, ग्लासगो, लंदन। तो इट इज नॉट वेरी क्लोज नेट, इट इज वेरी फार फार फार। दैट इज वाई ये क्या कहते हैं, ट्रेन बहुत ज्यादा अपने एक सेंस में विगरस हो जाती है। फिर से वही बोलूंगा, इफ यू वांट फ्लैशी नोट्स या फिर मेरी बनाई पीपीटीज चाहिए तो यू हैव द ऐप, डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए। कैसे डाउनलोड करेंगे? ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस अब नाम से ऐप है, शुभम सर ने बनाया है, हमारे फाउंडर, हमारे ओनर। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे ये सेक्शन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर कोई बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उनके लिए और बढ़िया बात है, क्योंकि निहारिका मैम जिस तरीके की नोट्स ला रही हैं, अगर कोई बच्चा कॉमर्स नहीं भी पढ़ रहा है तो वो भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो इफ़ आपको कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली चैनल पर निहारिका मैम के वीडियोस भी हैं, चेक कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, नोट्स चाहिए तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब W.H. ऑर्डन का पूरा नाम क्या था? विस्टन ह्यू ऑर्डन, ये इनका पूरा नाम था। कहाँ पैदा हुए थे? यॉर्क में पैदा हुए थे। यॉर्क इज बेसिकली यॉर्कशायर। 21 फरवरी 1907। यॉर्कशायर कुछ इस तरीके से स्पेल होता है, राइट। हिज फादर वॉज अ डॉक्टर एंड अकेडमिक। उनके पापा क्या थे? एक डॉक्टर थे और एक अकेडमिक थे, मीनिंग ही वॉज वॉट, अ स्कॉलर। ऑर्डन वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो कहाँ पढ़ाई करी है इन्होंने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज द हेवन फॉर लिटरेचर बेसिकली। ये जो यूनिवर्सिटी है, दिस इज द हेवन फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स और स्कॉलर स्टूडेंट्स बेसिकली। इन 1928, तो ये 1928 में गए थे वहां पे। ही वेंट टू लिव इन बर्लिन फॉर अ ईयर, फिर वो बर्लिन शिफ्ट हो गए एक साल के लिए। रिटर्निंग टू इंग्लैंड टू बिकम अ टीचर, फिर वो इंग्लैंड वापस आए टू बिकम व्हाट, ही बिकेम अ टीचर। हिज कारली पोएट्री मेड हिज रेप्यूटेड एज अ विटी एंड टेक्निकली अकॉम्प्लिश्ड राइटर।
उनकी जो कार्ली पोएट्री थी उनकी ऐसी रेपुटेशन बना दी कि वो बहुत विटी और टेक्निकली अकॉम्प्लिश थे। जैसे कि पोएट्रीज में भी एक चीज होती है, इफ आप पोएट्रीज और मैं पढ़ा रहा हूं पोएट्रीज, तो हम लोग पोएट्रीज को बाय द वर्ड लेते हैं, लेकिन अगर कोई लिटरेचर का राइटर है तो पोएट्री को एक और तरीके से वो डाइसेक्ट करता है। कैसे? राइमिंग स्कीम्स, मल्टी सिलेबल राइम, सिंगल सिलेबल राइम्स, तो ये सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्यूरेसी चाहिए होती है। जैसे कि आप रैपर्स को सुनते होंगे, तो मैं किस नाम रैपर का नाम लूं जो आपने, बादशाह को सुना होगा। बादशाह इज नॉट अ वेरी टेक्निकली अकॉम्प्लिश रैपर, बट बादशाह का जो वेट है वो क्यों है? क्योंकि बादशाह बहुत टाइम से कंसिस्टेंट है, इसलिए बादशाह इज सो प्रेवलेंट। मैं बादशाह पे बैजर नहीं कर रहा हूँ, बादशाह इज अ वेरी गुड रैपर, बट टेक्निकली अकॉम्प्लिश्ड अगर आपको रैपर देखना है तो वो आपको मिलेगा रफ्तार। रफ्तार की इफ यू हैव हर्ड द वर्सेस, दे आर वेरी टेक्निकली एक्यूरेट। तो वो चीज की बात है यहाँ पे। ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ट्रेन के रिदम पे अपनी बीट्स को अलाइन किया है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी टेक्निकल एक्यूरेसी चाहिए होगी वो चीज करने के लिए। उन्होंने क्रिस्टोफर आइशरवुड के साथ भी काम किया है, हु ही मेट एट अ स्कूल ऑन अ नंबर ऑफ प्लेस। तो उनके साथ क्या करते थे ये, नंबर ऑफ प्लेस में इन्होंने पार्ट लिया है, एंड दे वर स्कूल मेट्स। In 1935, what he did was he married Erika Mann, the daughter of the German novelist Thomas Mann. जर्मन नॉवलिस्ट की बिटिया से शादी करी इन्होंने, थॉमस मान नाम था उसका। इट वॉज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस टू इनेबल हर गेन ब्रिटिश सिटीजनशिप एंड एस्केप नाजी जर्मनी। तो ये क्यों हुई थी शादी? फॉर कन्वीनियंस हुई थी। इट वॉज बेसिकली एन अरेंज सेटअप जिसमें वो जो लड़की थी एरिका मैन, उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाए और वो नाजी जर्मनी से बाहर निकल जाए, इसलिए शादी हुई थी। ऑर्डन वॉज हिमसेल्फ homosexual, homosexual meaning gay. He found his attractions and likings in men, but उन्होंने एक marriage of convenience करी थी ताकि he could save Erika Mann from Nazi Germany. In 1972, with his health declining, Auden left America. He moved to live in Oxford in a cottage belonging to his old college, Christchurch. तो 1972 में जब उनकी हेल्थ डिक्लाइन होने लगी, उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और वो ऑक्सफोर्ड में मूव बैक कर गए, एक कॉटेज में रहने लगे कंट्री साइड पे, कंट्री साइड, एक शहर के किनारे छोटा सा घर, दैट इज अ कॉटेज बिलोंगिंग टू हिज ओल्ड कॉलेज, जो कि उनके पुराने कॉलेज में के लिए बिलोंग करता था, क्राइस्ट चर्च जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी थी। स्कूलिंग, ये चीज़ उन्होंने क्या कहते हैं, पूरी जो एजुकेशन की है वो ऑक्सफोर्ड से की है, बट जो उनकी स्कूलिंग है वो क्राइस्ट चर्च से हुई है 10-10। इन द लेट 1950s, Auden had bought a house in Austria where he spent 6 months of every year. He died in Austria on 29 September 1973. तो 1973 में ऑर्डन की मृत्यु हो जाती है ऑस्ट्रिया में, वेयर ही हैड अ होम, जहाँ वो हर 6 महीने के लिए चले जाते थे साल में। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई थिंक सब कुछ मैंने अभी तक रिलेटेड टू राइटर कवर कर लिया है। नाउ वी विल ब्रेक दिस डाउन। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये है नाइट मेल विच इज डूइंग व्हाट, इट इज क्रॉसिंग द बॉर्डर, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। अब क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या पैक है इस नाइट मेल के अंदर, तो वो चीज़ों पे बात हो रही है। एक चेक्स है इसमें, बहुत सारी लोग एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने के लिए चेक्स का यूज कर रहे हैं, तो वो चेक्स हैं इसमें। पोस्टल ऑर्डर, किसी चीज का ऑर्डर प्लेस किया गया है पोस्टल वे में, तो वो है इसके अंदर, पोस्टल ऑर्डर्स हैं। लेटर्स फॉर द रिच, अमीर के लिए भी लेटर्स हैं, गरीब के लिए भी लेटर है। तो दिस इज शोइंग अस व्हाट, इक्वालिटी इन बिटवीन मैसेजिंग। सबके लिए टाइमलाइन सेम है, ऐसा नहीं है कि आप अगर अमीर हो तो आप जल्दी वो चीज एक्सेस कर सकते हो, मैं गरीब हूं तो मैं वो चीज जल्दी एक्सेस नहीं कर सकता हूं। द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, किनारे की दुकान वाले के लिए भी लेटर्स हैं इसमें, और जो लड़की बगल में रहती है उसके लिए भी लेटर्स हैं। पुलिंग अप
बीट कॉक अ स्टडी क्लाइम, ये एक्चुअल में एक जगह है जहां पे ट्रेन्स को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, एक स्टडी क्लाइम करना पड़ता है। इसमें तो फोटो में नहीं है, बट अगर मुझे दिखाना हो तो लेट सपोज यहाँ पे ट्रेन को चढ़ना पड़ रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना स्टडी क्लाइम है ये। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। द ग्रेडियंट, व्हाट इज अगेंस्ट हर? द ग्रेडियंट। द स्लोप इज अगेंस्ट हर बट शी इज स्टिल ऑन टाइम। तो ये चीज क्या सिग्निफाई कर रही है? दिस इज सिग्निफाइंग दैट द ट्रेन इज वेरी पंक्चुअल एंड द ट्रेन इज वेरी हार्ड वर्किंग। इससे क्या हो रहा है? इससे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रेन। कैसे? सी यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो दिस इज व्हाट? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रेन। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। अब बर्ड्स के लिए ये बहुत एलियन चीज है, इतनी रात में द ट्रेन इज अप्रोचिंग, तो दे आर टर्निंग देयर हेड्स। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस कोचेस। उसके जो कोचेस हैं दे आर ब्लैंक फेस्ड, क्योंकि उसमें कोई बंदा तो बैठा नहीं है, सो देयर इज नोबडी एट द विंडो। कोचेस में कोई नहीं है, सो दे आर ब्लैंक। तो ब्लैंक फेस कोचेस पे द बर्ड्स आर स्टेयरिंग। शीप्स डॉग्स कैनॉट टर्न हर कोर्स। शीप्स डॉग्स क्या कर रहे हैं? उसका कोर्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शीप डॉग्स क्या होते थे? बहुत बड़ा जो शीप का हर्ड होता था उसके लिए कुछ शीप डॉग्स होते थे। जब भेड़ें इधर उधर जाने लगे तो उनको एक क्या कहते हैं, हर्ड में वापस लाने का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए उनको ट्रेन इसी चीज के लिए किया जाता है। अब उनके लिए एक एलियन चीज है, तो जिस चीज के लिए उनको ट्रेन किया है उसके लिए दे आर गोइंग बाय द बुक एंड दे आर ट्राइंग टू rein it in, change the course of it, change the direction of it, but the sheep dogs are unavailable, incapable of doing the same. वो नहीं कर पाए। they slumber on with paws across। फिर वो थक के क्या कर रहे हैं? they are sleeping with the paws across। in the farm she passes, no one wakes। फार्म में वो पास कर रही है, कोई नहीं उठ रहा है, बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स। बट जो बेडरूम में एक जग रखा है ना पानी का, वो हल्के से हिल रहा है। सो दिस इज टेलिंग अस द पीपल ऑफ द फार्म हैज गॉटन यूज टू द नाइट मेल क्रॉसिंग एवरी नाइट। जो उनका जग वग हिल रहा है, दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग एंड दे आर नॉट बॉदर्ड बाय द ट्रेन एंड दे आर very much okay with the train passing at night because they have been used to it. The dawn freshen, the climb is done। अब सुबह हो गई है, the train is traveling through the entire night, now the morning has come and the climb is done। जो चढ़ान थी वो चढ़ ली गई है and what is happening? Down towards Glasgow she descends। अब वो उतर रही है after climbing so high, now she is descending towards Glasgow। तो ये सब क्या है? Glasgow, Beatcock, this is all world building। Towards the steam tugs yelping down the glade of cranes। Towards the steam tugs, जो steam निकलती है, चिमनीज होते थे, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में चिमनीज होती थी, उनमें बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती थी। तो व्हाट इज द ट्रेन डूइंग? कि उन स्टीम टग्स की तरफ जा रही है, येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स। दीज स्टीम्स, व्हाट क्या हो रहा है? ये अब धीरे धीरे इतनी थिक हो रही है कि दे आर कमिंग डाउन द ग्लेड, द ब्लेड ऑफ द क्रेन, उस पे नीचे आते जा रहे हैं। टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen। Towards the field of apparatus, industrial area। बहुत सिंपली बोलना हो तो इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे बहुत सारे apparatus मीनिंग बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज के बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं। द फर्नेसेस, यहाँ पे फर्नेसेस हैं, मे बी टू मेल्ट मेटल, मे बी टू harden bricks for walls, right? Set on the dark plain। जो प्लेन है ना, इट हैज नो ग्रीनरी ऑन इट बिकॉज वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीस एंड गंक इन द इंडस्ट्रियल एरिया, सो इट अपीयर्स एज दो इट इज डार्क। तो यहाँ पे जब ये चीजें सराउंडेड है ना अपैरेटसेस की तरह, तो इट इज सीमिंग लाइक अ जाइगेंटिक चेसमैन। बहुत बड़ा सा कोई चेसमैन है। देयर इज मे बी ये कोई
पॉन हो सकता है, क्वीन हो सकता है, नाइट हो सकता है, बिशप हो सकता है, रुक हो सकता है. तो इट इज सीमिंग लाइक दैट. ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर. पूरा स्कॉटलैंड इस ट्रेन की इंतजार में है. दे आर लॉन्गिंग फॉर द ट्रेन टू कम बाय. अब ये क्यों कर रहे हैं? Letter of thanks, letter from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or visit relations, and applications for situations, are timid lovers' declarations and gossip from all the nation. News circumstantial, news financials, letters with holiday snaps, to enlarge in letters with faces scrawled in the margin, letters from uncles, कजिन्स एंड आंट्स. अब इसमें क्या है? लेटर ऑफ थैंक्स है, शुक्रिया करने का, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए लेटर्स लिखे हैं किसी ने किसी को. बैंक्स से लेटर्स आए हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपने इस टाइम पे क्या कहते हैं मेंटेनेंस फी नहीं दी है. एन नंबर ऑफ थिंग्स देयर कैन बी. लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय. एक लड़की और एक लड़के के पास से आए हुए लेटर्स हैं जो कि क्या है? लेटर्स ऑफ जॉय हैं, खुशियों के लेटर्स हैं, एक दूसरे को भेजे गए हैं. रिसीटेड बिल्स, रिसीट्स और बिल्स हैं इसमें कि हमने आपका जो बिल आपने हमको भेजा था वो हमने रिसीव कर लिया है. इनविटेशंस हैं, किसी की शादी हो रही है उसका इनविटेशन है, कहीं पार्टी है उसका इनविटेशन है, किसी बहुत बड़े क्या कहते हैं बिजनेस इवेंट का इनविटेशन है. टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशन. जो नया स्टॉक आने वाला है उसका इंस्पेक्शन हो गया है वहां पे. अब क्या उसको डिस्पैच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो इंस्पेक्टर वहां गया है उसने लेटर लिखा है. विजिट रिलेशंस मतलब जो आपके जानने वाले हैं या फिर आपके खून में हैं, उनके यहाँ से विजिट आपने करी होगी तो उसके बारे में कुछ लेटर है, या फिर वो आना चाह रहे हैं उसके लिए लेटर लिखा है उन्होंने. एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस. अब कोई बीमार हो गया है, बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट था, नहीं आ सकता है, तो उस सिचुएशन के लिए एप्लीकेशन है. आप लोग जैसे लिख देते हो प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखते आ रहे हो बचपन से, लेटर टू द प्रिंसिपल ऑन टेकिंग 2 day लीव फॉर नॉट बीइंग वेल. फिर ये लेटर लिखने से पहले ही हम लोगों को पता होता है कि जब छुट्टी आएगी मन होगा ले लेंगे यार, किसी को कुछ बताने की मर्जी नहीं है, बस मम्मी मान जाए घर पे, बाकी तो मैं शेर हूं. तो वो वाले लेटर्स भी हैं इसमें. टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन जो आजकल आप लोग स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे करते हैं. आई हैव टू टेल यू समथिंग, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो. आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट टू दिस बट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू. फिर वहाँ से आपको सिर्फ मैसेज भी नहीं आता है. जब आप फिर से वो टेक्स्ट खोलते हैं कि देखा नहीं देखा, तो वहाँ ऊपर लिख के आ जाता है इंस्टाग्राम यूज़र, या फिर स्नैपचैट से तो गायब ही हो जाता है आदमी. तो वो चीज़ें भी हैं. यहाँ पे लेटर भेजा है, उम्मीद में आदमी मर जाएगा लेकिन लेटर वापस नहीं आएगा. गॉसिप है. अब तुमको पता है चैतन्या ने उस दिन अपना टिफिन फेंक दिया था, अब उसकी मम्मी को पता चलेगा तो बड़ा मजा आएगा. तो ये सारी गॉसिप भी है. तुमको पता है जो इंग्लिश वाली मैम है वो बहुत महंगा पर्स यूज करती हैं, उनका पर्स लकोस्टे का है. तो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल गॉसिप. गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस. सारी जगहों की गॉसिप मिल रही है भैया, सारी जगहों की गॉसिप लेटर में लिखी हुई है. वो बहुत महंगा पर्स यूज कर रही है यार, ये सब उसमें है. न्यूज सर्कमस्टांशियल न्यूज भी है कि कुछ घटना घट गई, किसी का इंतकाल हो गया, कोई खत्म हो गया, तो उस पर भी न्यूज है. फाइनेंशियल न्यूज भी है कि कल भैया सेबी तो इंडिया में चलती है, अपना रॉथ आयरे में से पैसे निकाल लेना वरना स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, तुम गरीब हो जाओगे. लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू इनलार्जन. कोई छुट्टी पे गया है वो अपने घर वापस भेज रहा है लेटर की, ये देखो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, बढ़िया मजा आ रहा है ये. लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, है ना. अब लेटर्स में फेसेस बने हुए हैं स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, जो मार्जिन एरिया है उसमें स्माइली बना दिया किसी ने, ऑल ऑफ दैट. अंकल से लेटर्स हैं, कजन से हैं, आंट से हैं, जिनका मैसेजेस तुम लोग देख के इग्नोर मार देते हो. उस टाइम पे वो लेटर भेजते थे बेचारे. तो वही चीज है. लेटर्स टू स्कॉटलैंड, लेटर्स फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस. स्कॉटलैंड के लिए लेटर्स हैं फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस. लेटर्स ऑफ
कंडोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स। हाईलैंड्स के लिए भी और लोलैंड्स के लिए कंडोलेंसेस के लेटर्स हैं। वंस अगेन किसी की शायद डेथ हो गई है उसके लिए। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हेब्राइड्स रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू। नोट्स हैं ओवरसीज से आए हैं टू हेब्राइड्स। हेब्राइड इज अ एरिया। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, हर रंग के कलर से लिखे हुए नोट्स हैं। द पिंक, द वायलेट, द वाइट एंड द ब्लू, ये कलर्स हैं, पिंक, वाइट, वायलेट, ब्लू। द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, अडोरिंग। चैटी हैं कुछ लेटर्स कैटी हैं, कुछ बोरिंग लेटर्स भी हैं। सर यार आप बहुत देर से पढ़ा रहे हो, अब मैं बोर हो गया। वैसे लेटर्स भी हैं कुछ। अडोरिंग मतलब कोई एडमायर कर रहा है किसी को। ओ वो यू नो द डॉटर वॉज बॉर्न ऑफ अंकल एक्स, शी इज सो प्रिटी, सो दिस इज व्हाट अ लेटर ऑफ अडोरिंग। द कोल्ड, कुछ ठंडे लेटर्स भी हैं। जवाब आ गया उस मैसेज का। आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट टू दिस। हाँ तुमको नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने तुम्हारे घर पे इन्फॉर्म कर दिया है, मैंने मैम से भी बता दिया है। आइंदा मुझे मैसेज ना आ जाए वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। तो वैसा भी कोल्ड अप्रोच भी है। ऑफिशियल एंड द हार्ट्स आउट पोरिंग, ऑफिशियल काम के लिए भी लेटर्स हैं कि मैम ने लेटर भेजा है, भैया होमवर्क करके आ जाना वरना फिर तुम देख लेना। और हार्ट्स आउट पोरिंग, कोई अपने दिल की बात करे जा रहा है, पूरा जितना दिल में था सब रख के उसने लेटर पे उतार दिया है। क्लेवर, चालाकी, विटी लेटर्स भी हैं, बेवकूफ़ी वाले लेटर्स भी हैं, शॉर्ट लेटर्स भी हैं, लंबे लेटर्स भी हैं। द टाइप्ड, कुछ टाइप्ड लेटर्स हैं, कुछ प्रिंटेड लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गलत स्पेल हुए हैं, जैसे कि तुम्हारा कॉम्पोजिशन हर साल रहता है। यार मैं बहुत ज़्यादा मेंटर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। थाउजेंड्स आर स्टिल asleep ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग monsters। बहुत हजारों लोग सो रहे हैं, दे आर asleep ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग monsters। अभी तक सुबह हुई है, द डॉन हैज जस्ट अराइज, तो सब लोग नहीं उठते हैं, हम लोग नहीं उठते हैं, उस टाइम पे कौन उठता होगा। डॉन अभी भी है। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग monsters, बेसिकली नाइटमेयर्स में हैं लोग, अपने टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं। और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड एट क्रैंस्टन एंड क्राफोर्ड्स, और ऑफ अ फ्रेंडली टी, एक चाय कप का एक कोई सपना देख रहा है एट द बिसाइड द बैंड एट क्रैंस्टन एंड कैफोर्ड, दोनों एक जगह है। अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, कोई ग्लासगो में सो रहा है। अस्लीप इन वेल सेट एडनब्रा में सो रहा है कोई। अस्लीप इन ग्रेनाइट एबरदीन, यहाँ सो रहा है कोई। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम, वो अपना सपना देखे जा रहे हैं। एंड शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स, और वो जल्दी जल्दी उठने वाले हैं और अपने लेटर्स का इंतजार करेंगे, अपने पोस्ट मेल को सबसे पहले चेक करेंगे कि यार क्या लेटर आया है, किसी ने कुछ भेजा है क्या मुझे। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, और इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि पोस्टमैन का दरवाजा खटखटाने से पहले, एक खटखटाते टाइम एक सडन दिल में जॉय सा फील हो जाए कि अरे यार लेटर वाला आ गया, अब मेरे को न्यूज़ मिलेगी किसने मेरे लिए क्या लेटर भेजा है। फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, और कौन ही ऐसा होगा कि दे विल बी एबल टू बेयर द फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। आप में से कितने लोग हैं कि जब मैसेज नहीं आता है दोस्त का, आप सीन पे कोई आपको छोड़ दे, या फिर सुबह आप सो के उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, अपने इंस्टाग्राम डीएम्स चेक करोगे, व्हाट्सएप चेक करोगे, कोई भी मैसेज नहीं होगा तो थोड़ा यार बुरा सा तो जरूर लगता है, यार किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो द फीलिंग ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कि nobody can bear that feeling, so everybody has that slight happiness and excitement कि यार मेरे लिए क्या लेटर आएगा। अभी हम लोग टेक्स्ट का वेट करते हैं, उस टाइम पे लोग लेटर्स का वेट करते थे। तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, पूरा मेलनकॉली से हट के पोएम है, एकदम मजा आ गया मुझे तो पढ़ाने में। आई होप आपको भी बढ़िया लगी हो। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, उसके लिए नंबर्स हैं 9554007292 811260123 कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डेफिनेटली रीच अस आउट, कमेंट्स में छोड़ दो जैसे सही लगे, बट कीप आस्किंग, कीप बीइंग क्यूरियस टू अस। मैंने इसमें थीम्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, बहुत सी एक दो चीजें हैं जो वो भी कवर करूंगा, कब, जब थीमेटिक्स का वीडियो लाऊंगा हाफ ईयरली से पहले।
With that, we have come to the end of the video. कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो या सर से बात करनी है related to anything English literature language, reach me out. This is Sayyid Arshan Ali. Keep smiling, keep learning, and keep growing.